अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पिछला होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा था, है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आप ज़रूर टीचर से पूछ लिया करें, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है यूनिट नंबर 8। और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर के बारे में और सीजन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीजन्स कैसे आते हैं। सीजन्स तो डेट्स के साथ आते हैं, मंथ्स के साथ आते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले कैलेंडर देखना आना चाहिए। क्या आप सबको कैलेंडर देखना आता है? कुछ बच्चों को ज़रूर आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता है। सो दिस इज़ द कैलेंडर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैलेंडर है। यहाँ पे लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, लिखा है ना। इसका मतलब है कि जो इसके नीचे डेज आ रहे हैं ये या तो मंडे के डेज हैं, ये ट्यूसडे के डेज हैं, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात। इसी तरीके से जब आपने देखना है कि वीक कौन सा है तो वीक्स कौन से हैं, ये जो पूरा है एक ये वीक है, ये वीक 1, वीक 2, 3, 4, 5। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ वी सी कैलेंडर। अब आप देख रहे हो कि ये जनवरी है या फरवरी है। सो दिस इज़ जनवरी हेयर। यहाँ पे मंथ होता है, ऊपर वीक डेज लिखे हैं। और अगर आपको वीक काउंट करना है तो आप ऐसे काउंट कर लें। सी, इस तरह से हम कैलेंडर देखते हैं। सो क्या आपको कैलेंडर के सब मंथ्स के नाम आते हैं? क्या नाम है कैलेंडर के मंथ्स के? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो इस तरीके से हम मंथ्स को काउंट करते हैं। कितने मंथ्स हैं ये? 12 मंथ्स हैं। ओके, तो अब आप मुझे बताएं कि वीक्स जो होते हैं वो वीक्स में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 5 डेज होते हैं। नो, 6 डेज, नॉट अगेन, 7 डेज होते हैं। काउंट कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो 7 डेज इन अ वीक। अब आपने क्या देखना है? सीजन्स के बारे में। अब हम इस चैप्टर में सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कैसे पता चलेगा कि सीज़न कैसे आते हैं जब तक हमें कैलेंडर नहीं देखना आता होगा। तो कैलेंडर देखने के लिए हमें मंथ्स और वीक्स का पता होना चाहिए। वो आपको पता चल गया है। और अब आप सीजन्स कैसे काउंट करोगे? हमारे पास कितने सीज़न होते हैं? 4 सीज़न। वेरी गुड। सबसे पहले आता है विंटर, देन स्प्रिंग, then after that summer and after summer autumn। अब आप मुझे बताइए कि कब से स्टार्ट होता है विंटर? आपको याद है? नहीं याद? ओके, सो 3 मंथ्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं एक सीज़न के लिए, ठीक है। एक सीज़न में कितने मंथ्स होते हैं? मैक्सिमम 3 मंथ्स। विंटर के 3 मंथ्स कौन कौन से हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद है स्प्रिंग, जिसमें मौसम थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बहुत मेलो मौसम होता है, अच्छा मौसम होता है, गर्मी भी नहीं लगती और सर्दी भी नहीं लगती। इस मौसम के 3 मंथ्स होते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, 3 months of the spring। उसके बाद आता है समर। समर में गर्मी होती है, समर गर्मी को कहते हैं।
और बहुत गर्मी लगती है। इसके भी 3 मंथ्स होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त। ये 3 मंथ्स समर के मंथ्स होते हैं। और आपको पता है आपको समर वेकेशन भी जून में होती है और अगस्त तक रहती है ना? आपको पता है ना? सो इसीलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको समर वेकेशन मिलती हैं। उसके बाद आता है ऑटम। इसमें भी मौसम ड्राई होता है, थोड़ी सी सर्दी लगती है लेकिन गर्मी ज़्यादा होती है। सो ये कौन से मौसम है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये 3 मंथ ऑटम के होते हैं। ऑल राइट, सो हमने आज की क्लास में देखा है कि सीज़न कितने कितने मंथ्स के लिए आते हैं और कौन कौन से आते हैं। 4 सीजन्स आते हैं फॉर 3 मंथ्स और एक साल में 12 महीने होते हैं। और हम कैलेंडर कैसे देखते हैं? बाय नोइंग द डेज ऑफ वीक्स एंड द मंथ्स ऑफ ईयर। अगर आपको मंथ्स ऑफ ईयर याद हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो? कैलेंडर देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। और एक और चीज़, कैलेंडर हमारे पास, ये कौन सा कैलेंडर है? जनवरी लिखा है ना, इट मीन्स ये इंग्लिश कैलेंडर है। हमारे पास एक इस्लामिक कैलेंडर भी होता है, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर में तो ईद वगैरह का नहीं बताएंगे, वो तो हम मून को देख के सेलिब्रेट करते हैं। मतलब अपने इस्लामिक कैलेंडर को फॉलो करते हुए हम अपने इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, इंग्लिश कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर। सो स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए हम इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करेंगे और इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए इस्लामिक इवेंट हम इस्लामिक कैलेंडर यूज़ करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।